हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछली पार्ट वन में हमने देखा कि हमने जो भी डेटा है मेमोरी में लाया और उसको स्प्लिट किया ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में। और इस वीडियो का गोल रहेगा एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना। और जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो सिर्फ इस यूज़ केस के लिए होगा। हम एक फुल फ्लैश लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे, बस इस केस के लिए हम उस न्यूरल नेटवर्क को बनाएंगे। सो इसे स्टार्ट करते हैं। और मेरी जितने भी क्लास डेफिनेशन और सारे जितने फंक्शन होंगे मैं उसे nn.py में रखूँगा। ओके, तो मैंने ये फाइल बना ली। सो अब सबसे पहले अपने नोट्स पे नज़र रखते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरे नोट्स हैं, गिटहब पे आपको मिल जाएंगे। और इसके प्री रिक्विसाइट्स, पहले हम प्री रिक्विसाइट से शुरू करते हैं, यानी हमें क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है चेन ऑफ डेरिवेटिव। यानी लेट से हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों इंडिपेंडेंट है। और अगर हमने ऐसे एरो बनाया है तो इसका मतलब जी जो है एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, यानी जी एक्स वाई का फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम इधर देखें एक्स वाई जी, तो यानी वाई एक्स पे डिपेंड करते हैं, यानी वाई एक्स का फंक्शन है। वाई की कोई इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस के एक्स, जो भी इक्वेशन होगी उसमें एक्स आएगा। अब जो जी है वाई पे डिपेंडेंट, यानी जी की इक्वेशन में वाई ही आएगा, एक्स नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब जी इक्वल टू साइन वाई, ऐसा कुछ। अब वाई को ऑफकोर्स हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स में, बट उसकी जरूरत नहीं है। और अगर मान लें अगर जी में एक्स भी और वाई भी है तो एक एक्स का एरो भी आएगा इधर। ओके, सो ये बेसिक है। अब मैं इनके डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है ये है मेन, जिससे न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपोगेशन करता है। सो लेट्स से एक वेरिएबल है एफ और बी। सो तो बी ए पे डिपेंडेंट, सी बी पे, डी सी पे, ई सी और डी दो पे, एफ ई पे और जी एफ पे। ओके, तो पूरा डिपेंडेंस ग्राफ बोलते हैं इसे, डिपेंडेंट ग्राफ। अब किसी ने पूछा अगर मुझे डी एफ से डी डेल एफ बाय डेल बी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। सो इसके लिए पहले तो मैं डी एफ को डी से करूँगा, पार्शियल डिवाइड, फिर ई को सी से, डेल ई बाय डेल सी, और फिर डेल सी बाय डेल बी। तो ये एक पाथ हुआ। अब दूसरा पाथ भी एफ तक जाने का बी से, वो ये है। अब हम इस पाथ के अलोंग डेरिवेटिव लिखेंगे, लाइक डी एफ बाय डी ई, डी बाय डी डी, डी डी बाय डी सी, डी सी बाय डी बी। सो कहने का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल with respect to another variable is sum of product of derivative along each path। यानी अगर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल मल्टीपल पाथ है तो हम कुछ ना करेंगे, हर पाथ का डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट रूल, बेसिकली चेन रूल लगाएंगे और हर पाथ पे प्लस करेंगे। सो ये पाथ वन पाथ टू। और एक एग्जांपल ये, एक वेरिएबल है टी, एक्स और वाई टी पे डिपेंडेंट है, ये नैरो से। अब जो जी है वो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, डी जी बाई डी टी, यानी डी एरा जी एरा, और दो पाथ है, एक ये और एक ये। तो डी जी बाई डी एक्स, ओके, और डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल। अब इस पाथ पे चेन रूल डी जी बाई डी वाई और डी वाई बाई डी टी। ओके, सो ये है हमारा बेसिक। तो बेसिक हमने कंप्लीट किया, तो हम मेन चीज़ पे आएंगे जो कि है एक न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन एक फंक्शन होता है जो कुछ वैल्यू लेता है, लाइक x1 x2 x3, उसे मल्टीप्लाई करता है वेट से, w1 w2 w3, और उसमें एक b ऐड करता है जिसे बायस बोलते हैं। तो इस z को प्री एक्टिवेशन बोलते हैं, जो कि w और x का डॉट प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट है और प्लस b। ओके, और जो न्यूरॉन क्या करेगा वो आउटपुट देगा बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन। इधर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन को सिग्मा से डिनोट किया है। यूजुअली सिग्मा मीन सिग्मा, बट मैं जनरल एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ, किसी भी फंक्शन की। तो इस न्यूरॉन ने ये कंप्यूट किया जी। अब ये जी को पास करेगा एक एक्टिवेशन फंक्शन को, और वही हमारा न्यूरॉन का आउटपुट होगा। तो न्यूरॉन इज जस्ट अ फंक्शन इन अ मैथमेटिकल सेंस, ये एक सिर्फ फंक्शन है। ओके, और इसे अगर हम मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो डब्ल्यू को एक कॉलम वेक्टर बनाया, एक्स का एक कॉलम वेक्टर बनाया, और हमने डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, इससे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ये जो
मल्टीप्लाई में है इनपुट के साथ, वो आ जाएगा। और फिर अलग से हम बायस ऐड करेंगे। ओके, और ये हम वेक्टर फॉर्म क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमें वेक्टराइजेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब सीपीयू में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो रेदर देन लाइक अगर हम फॉर लूप करें तो उसमें कई सारे जम्प्स होंगे, कई सारी मेमोरी एक्सेस होगा। तो रेदर देन दैट हम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे हम अपने एरे देंगे, वो सारा लाइक सम या डॉट प्रोडक्ट जो भी करना होगा वो कर लेगा एक ही इंस्ट्रक्शन में। इसे बोलते हैं SIMD इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में पढ़ सकते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि ये नंपाई खुद हैंडल करता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। सो और देन आउटपुट जो होता है जी का जो आया उसे हम अपने एक्टिवेशन में डालते हैं और वो हमारा आंसर होता है। तो हम देखेंगे अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन। अब लेयर की बात करें तो लेयर में वही बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। जो इनपुट होता है वो हर न्यूरॉन के पास जाता है। अब ये इनपुट या तो पिछली लेयर का आउटपुट हो या एक फ्रेश इनपुट हो, लाइक कहीं से शुरू हो। जैसे ये आउटपुट आया तो ये आगे भी न्यूरॉन में जा सकता है, और ये हर आउटपुट हर किसी में जाएगा, यानी जितने भी आगे न्यूरॉन होंगे उसमें जाएगा। और लाइक एक और चीज़, इसकी लाइक इसमें मान लो 5 वेट है, तो इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है, तो हम इसे एक मैट्रिक्स में कर सकते हैं, उसे वेट मैट्रिक्स बोलेंगे। या तो रो वेक्टर की तरह हम उसे अरेंज कर दें या कॉलम की तरह। एक्चुअली हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसे देखेंगे। सो और लाइक इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। Z1 हमने कैलकुलेट किया, Z2 एंड Z3। X तीनों में सेम है क्योंकि सेम इनपुट सब तीनों न्यूरॉन में गया। ओके, और बायस अलग अलग है। बायस पर न्यूरॉन एक ही होगा और वेट कैन बी मैनी। वेट पर न्यूरॉन उतने ही होंगे जितने पिछले न्यूरॉन के इनपुट है। लाइक इधर 4 इनपुट है तो इसमें 4 इनपुट जाएंगे और उसके बाद 4 वेट होंगे। ओके, और अगर हम उसे करें तो Z यानी सारे Z ओमेगा ट्रांसवर्स X प्लस बी। ओमेगा क्या है? मैट्रिक्स है वेट का। अब डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन हमें ट्रांसपोज यूज़ करना हो सकता है या नहीं करना हो सकता, वो देखेंगे। अगर ये ऑलरेडी रो वेक्टर है, अगर हमने वेट्स को रो में अरेंज किया तो हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं। तो और जो ये बी है, बी वेक्टर यानी ये सारे न्यूरॉन के B1 B2 B3। ओके, अच्छा हाँ, ये ट्रांसपोर्ट तभी लगा है जब हमने कॉलम वेक्टर रखा। अगर ये रो वेक्टर होता तो उसकी जरूरत नहीं होती। सो वी ऑल प्री एक्टिवेशन, लाइक अगर हम फाइनल इक्वेशन देखें तो जितने भी प्री एक्टिवेशन आया Z उसका होगा ओमेगा W इंटू एक्स प्लस बी। ऑल वेट्स इन, सॉरी ये कॉलम आएगा, मेरे कॉलम वेक्टर, सॉरी ये एरर है। और जब हम Z निकाल लेंगे, Z बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लाइक पहले न्यूरॉन का Z, दूसरे का Z, तीसरे का Z। फिर उसे हम एक्टिवेशन फंक्शन में डाल देंगे, वो भी एक वेक्टर होगा, यानी एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होगी। और डिफरेंट लेयर के पास अलग अलग एक्टिवेशन हो सकता है, बट एक लेयर में हर न्यूरॉन के पास सेम एक्टिवेशन होगा। यानी ऐसा ना हो कि इसके पास सिग्मॉइड है, इसके पास रेलू, ऐसा नहीं। तीनों के पास है तो सिग्मॉइड, रेलू, ELU या जो भी हम यूज़ करें। सो अब मैं अगर MNIST डेटा सेट की बात करूं जिस पे हम काम कर रहे हैं बेसिकली ये, तो ये हमारी इमेज है और ये 28x28 है। यानी अगर हम देखें तो ये 28x28 को अगर हम फ्लैटन करें तो 784 आएगी, और वो कुछ हिडन लेयर से जाएगा, देन हमारे पास 10 आउटपुट लेयर होगी। सो और ये जो फ्लैटनिंग होगी ये ऑफकोर्स ग्रेस्केल वैल्यू होगी जो इनपुट की तरह जाएगी फर्स्ट में, फिर जो आउटपुट होगा वो अगेन इसमें जाएगा, देन इसमें, देन फाइनल हमें आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट लेयर के जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसे हम बोलेंगे सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स क्या है अभी देखेंगे। और न्यूरॉन विथ मैक्स प्रो, सॉफ्टमैक्स जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी देगा, और जिसकी भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वही हमारा एक्टिवेशन होगा, वही हमारा मतलब डिजिट होगी। लाइक इसकी प्रोबेबिलिटी लाइक 0.9, तो ये सबसे मैक्सिमम है, तो ये 6 से हमारा आंसर होगा। सो अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें तो एक्टिवेशन फंक्शन Z लेगा, यानी जो भी प्री एक्टिवेशन है, और गिव आउटपुट सिग्मा Z। ओके, अब रेलू की बात करें, रेलू सिंपल है,
मैक्स 0 से x, यानी जब भी नेगेटिव वैल्यू तो उसके जगह 0 देगा, जब पॉजिटिव आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब डेरिवेटिव क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 से आगे 1, उससे पीछे 0। ओके, सिग्मोइड अगेन आप देख सकते हैं, सिग्मोइड 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। ओके, और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ इक्वेशन आएगी, उसे अगर हम वापस सिग्मा एक्स की फॉर्म में लिखें तो ये आएगी सिग्मा एक्स 1 माइनस सिग्मा एक्स। नाउ सॉफ्टमैक्स जो है वो हमारे आउटपुट में यूज़ होता है जब भी हम क्लासिफिकेशन करें। तो ये होता क्या है, लेट्स से ये आउटपुट लेयर है, उसके हमने G1 G2 G3 कैलकुलेट किए, देन फिर हमने Y1 Y2 Y3 कैलकुलेट किए। वो कैसे कैलकुलेट होंगे, बाय दिस फार्मूला, यही सॉफ्टमैक्स है। सो ई की पावर सारी, और ऊपर जो भी 1 है तो इधर 1 होगा, 2 है तो ऊपर न्यूमरेटर में ई की पावर G2 होगा। ओके, और ऑफ कोर्स लाइक सारे प्रिडिक्शन का सम 1 होगा, अगर हम इसे प्लस करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1 हो जाएगा इकट्ठे। ओके, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें, लेट्स से dy1 बाय dz1, तो y1 और z1 दोनों सेम है। अगर सेम है तो ये इक्वेशन यूज होगी y कैप z 1 माइनस y कैप z। जो y कैप है वो प्रिडिक्शन है, और जो ये y1 है ये एक्चुअल लेबल्स है, 1 हॉट लेबल्स। अभी लाइक मैंने किया dy1 बाय dz2, अब 1 और 2 इधर 1 है बट एक्चुअली मैं dz2 कर रहा हूँ, तो आंसर होगा माइनस y1 कैप इंटू y2 कैप, यानी अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है डेरिवेटिव में। और एरर फंक्शन लाइक मैं अज्यूम करता हूँ पता हूँ, बट एरर फंक्शन यूज होते हैं एरर को कैलकुलेट करने के लिए। लाइक जो भी आउटपुट आया, अब हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा जो कि y1 होगा, और हम उससे एरर निकालेंगे। लाइक इन केस ऑफ लीनियर डिग्रेशन, जब लाइक हमें कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी हो, तो जो एरर होगा वो y1 माइनस y1 कैप स्क्वायर, यानी जो भी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर। ओके, y1 हमारी एक्चुअल वैल्यू, और ये एक सिंगल सैंपल की है। अगर मल्टीपल हो तो हम सबका सम लेंगे और डिवाइड बाय कोई नंबर लाइक n। ये एवरेजिंग है बट ना भी रहे तो चलता है। ओके, अब जो मेन है हमारे लिए क्लासिफिकेशन में वो है क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन, लॉस कॉन्सेप्ट। सो ये होता क्या है, L इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई आई लॉग वाई आई कैप, ये सिंगल सैंपल के लिए। तो लेट्स से अगर कुछ न्यूरॉन आउटपुट लेयर में उन्होंने प्रेडिक्शन के लिए, ये प्रेडिक्शन क्या होगी जो सॉफ्टमैक्स आउटपुट देगा। ओके, और लेकिन एक्चुअल जो उसकी क्लास है वो ये रही 1 हॉट, यानी वो एक्चुअली में सेकंड क्लास है, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे 1 है। तो जो लॉस होगा वो होगा सिंपली y1 log y1 y2, यानी जो भी एक्चुअल इनटू लॉग ऑफ प्रिडिक्टेड, इसका सम। सो फाइनल आंसर ये आ जाएगा कि ये हमारे सिंगल सैंपल का लॉग लॉस है, वो सॉरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। और हाँ, ये जो y2 है ये तो मॉडल देगा। ओके, तो और वहीं अगर मल्टीपल हो तो हम एवरेजिंग करके वो सम करके एवरेज मार देंगे। तो अभी हमने जितना पढ़ा पहले हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू ऑन ऑप्टिमाइजेशन। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फाइल में आऊँगा और कोडिंग स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूँगा numpy एज np। ओके, और हमारा गोल होगा सबसे पहले हम लिखें कुछ फंक्शन लाइक वो रेलू और सॉफ्टमैक्स, क्योंकि जो हिडन लेयर्स है हम उसमें रेलू यूज़ करेंगे और जो भी आउटपुट है उसमें सॉफ्टमैक्स करेंगे। तो इसके लिए मैं क्लास बनाऊंगा जिसमें मेरे सारे हेल्पफुल या जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है वो रहेंगे। तो क्लास यूटिल्स, इसका नाम यूटिल्स, और मैं एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगा डेफ इनलेट। सेल्फ नहीं, ये नहीं,
मैं बनाऊंगा रेलू की डेफिनेशन विच विल बी लाइक एक्स। तो रेलू एक एक्स लेगा, एक्स कैन बी अ स्केलर और एक्स कैन बी अ वेक्टर, एक एरे भी हो सकता है। और इसमें मैं यूज़ करूँगा, एक मिनट, रिटर्न numpy डॉट मैक्सिमम। ये क्या करेगा, पहले अगर ये दोनों कांस्टेंट, ये दोनों अगर स्केलर हुए यानी एक्स हमने स्केलर दिया, तो जो भी मैक्सिमम है यानी इन दोनों से मैक्सिमम वो आ जाएगा। और अगर एक्स हमने एरे दिया तो ज़ीरो जो होगा वो लाइक इन सम सेंस एक्सपेंड होगा एक्स के डायमेंशन तक, और हर इंडेक्स पे जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। बेसिकली एरे में वो एरे रिटर्न करेगा। अब मैं लिखूँ इसका, अगर डेरिवेटिव लिखना है तो मैं अगर रेलू फंक्शन खोलूँ, रेलू रेलू सो जो रेलू फंक्शन है वो एग्जैक्ट जीरो पे डिसकंटिन्यूस होता है। इसका मतलब लाइक राइट साइड में उसकी टेंजेंट ऐसी है, लेफ्ट में ऐसी है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूस नहीं, सॉरी लाइक ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ज़ीरो। सो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को कोई रैंडम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, या तो 0 या 1। सो वही हम करेंगे जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे, डेफ रेलू डेरिवेटिव, और वो एक्स लेगा, कैन बी एक्स एरे भी हो सकता है और स्केलर एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे जो भी एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये क्या रिटर्न करेगा, लेट्स से अगर वो सिंगल है तो ट्रू फॉल्स, अगर वो एरे है तो ट्रू फॉल्स का ही एरे, यानी जिस पॉइंट पे वो ग्रेटर देन 0 नंबर होंगे उधर ट्रू आ जाए, वो ट्रू आ जाएगा, बाकी जगह फॉल्स। और जहाँ इक्वल होगी, जहाँ डिसकंटिन्यूड होगी वहाँ पे भी फॉल्स आएगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं 0 पे 0 वैल्यू। और इसे हम एस टाइप कर लेंगे। एस टाइप क्यों, क्योंकि हमें इसे इंट में चाहिए ना कि बुलियन में। इंट 8 लाइक U8 8, ये काफ़ी रहेगा, या फिर मैं इसे फ्लोट ही कर देता हूँ। अगर हम डेरिवेटिव आगे कोई फंक्शन करें तो वो भी काम आएगा। ओके सो ओके, फिलहाल के लिए तो हो गया। अब हमें सॉफ्टमेट भी इम्प्लीमेंट करना होगा, तो स्टैटिक मेथड डिफाइन सॉफ्टमैक्स। अब सॉफ्टमैक्स क्या करेगा, वो जी का एरे लेगा, यानी जितने भी आउटपुट में जी आए, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ सॉफ्टमैक्स। तो जितने भी जी आए वो लेगा, यानी जो ये प्री एक्टिवेशन है। और इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाऊं जो कि मैंने भी खुद गलती करके सीखी, वो ये थी कि लाइक अगर हम जाए तो कई बार ऐसा हो सकता है लाइक ई की पावर बहुत बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे लिखाऊं आइडियली इंपोर्ट मैथ डॉट एक्सपोनेंट 10, सो ये तो ठीक है, लाइक अगर मैं 100 करूं तब भी ठीक है, बट लेट्स से अगर 1000 आ गया तो ये मैथ का रेंज एरर आ जाएगा, और हाँ नंपाई में भी आएगा। सो इसे फिक्स कैसे करें, तो फिक्स करने की टेक्निक जो होती है वो होती है इन सारे Z1 Z2 Z3 में से मैं मैक्सिमम Z माइनस कर दूँ। ये ऐसा है कि मैं ऊपर नीचे दोनों E की कुल पावर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लाइक इधर मैंने E की पावर M और E की पावर M। इससे होगा क्या, एक्चुअल इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी, बट क्योंकि Z1 में से हम M माइनस कर देंगे और इनमें से भी M जो ऊपर है नेगेटिव M माइनस हो जाएगा, यानी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये पूरी तरह से लिमिट में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें, पहले तो मैं x को रखूँगा, x में से माइनस कर दूंगा मैक्सिमम ऑफ x। ओके,
और फिर इनका एक्सपोनेंट लूँगा, एक्सपोनेंट इक्वल टू एन पी डॉट एक्सपोनेंट एक्स। तो जितने भी ई की पावर है वो आ गए, बट उसमें से एक मैक्स सब में से माइनस हो गया, बट इससे कोई एक्चुअल इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं रिटर्न कर दूंगा एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय एन पी डॉट सम, जो भी एक्सपोनेंट का सम है, लाइक डिनोमिनेटर में तो वही होता है ई एक्स पी। ओके, सो लाइक आई गेस हमारा यूटिल फंक्शन तो रेडी हो गया। सो मैं फॉर्मेट कर देता हूँ कि अब अगर मैं कुछ टेस्टिंग करूँ, मेन के तो सबसे पहले मैं प्रिंट करूँगा यूटिल्स डॉट रेलू 10 -10 और एक एरे भी देखूंगा 10 20 30.2 20.2। ओके, और देखिए रेलो की टेस्ट है, इसे मैं रन करूं तो मैंने कंट्रोल F5 दबाया और हाँ ये काम कर रहा है। लाइक 10 पे रेलू 10 होगा, -10 पे 0 होगा, और ये एरे पे भी काम कर रहा है। तो और ये फ्लोट रिटर्न कर रहा है जो कि सही है। सो ये तो हमारा, अभी मैं रेलू डेरिवेटिव भी चेक करूँगा, यूटिल्स डॉट रेलू डेरिवेटिव। लाइक 10 का डेरिवेटिव ऑफकोर्स 1 होगा, 0 का ऑफकोर्स 0 होगा, -30 पहले मैं कन्वर्ट, और अगर लाइक एक एरे है तो उसका -10 -20 50। ओके, अगर मैं इसे रन करूँ, बोल ऑब्जेक्ट हैज नो हैज टाइप, सो एनपी, क्या प्रॉब्लम है इस पे, लैब ओके ये नंपाई एरर्स नहीं है ना, मतलब मैं ये कर रही, क्योंकि जो हमारा जो हम इनपुट देंगे, जो हमने इसमें तैयार करा है वो तो नंपाई है, तो वो यूज़ हो जाएगी, बट हमें इसमें खुद से नंपाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं रन करूँ के वेट, इस मैंने बहुत सारी जगहों के नहीं किया अभी, अगर मैं सिर्फ इसे रन करके देखूं तो ये तो करेगा, हाँ ये कर रहा है, तो ये काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आगे जो भी वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी नंपाई में, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसे हटाऊँगा और अब मैं एक्चुअल न्यूरल क्लास बनाऊँगा, क्लास न्यूरल नेटवर्क। ओके, न्यूरल नेटवर्क को हम इनिशियलाइज करेंगे किससे, पहले तो मैं सेल्फ लूँगा और उसके लेयर की इन्फो। सो लेयर इन्फो होगा क्या, लेयर इन्फो एक एरे होगा, लेयर इन्फो ये होगा लाइक एरे इनपुट्स और हिडन 1 और लाइक हिडन 2, वो सिमिलरली आउटपुट। सो ये नंबर्स होंगे, लाइक इनपुट्स में कितने हैं, हिडन में कितने न्यूरॉन हैं, और हिडन 2 में कितने हैं, और आउटपुट में कितने। ऑफकोर्स हम एक जनरल मशीन लर्निंग लाइब्रेरी नहीं बना रहे, तो आउटपुट में हमेशा सॉफ्टमैक्स होगा, हिडन 1 और 2 में हमेशा रेलू होगा। तो ये चीज़ है जो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसे ऑब्जेक्ट में रख लेता हूँ, सेल्स डॉट एल हिडन, हिडन काउंट, हिडन कितनी लेयर्स होंगी इसमें, तो जितनी भी लेयर इन्फो है उसमें से -1। नो, अगर मैं इसे लेयर काउंट ही करता, यस एल ही लिख देता हूँ। ओके, तो ये इनपुट छोड़ के इसकी लेंथ कितनी है, यानी हिडन 1 हिडन 2 और आउटपुट। सो लाइक अगर इसकी लेंथ 4 है तो एक्चुअल में 3 होगा। और अब वेट, अगर हम देखें
तो हमें अब वेट को भी इनिशियलाइज करना होगा। और वो कैसे होगा? सो वेट एक्चुअली में एक मैट्रिक्स होगा, और क्या इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वेट होगा? नहीं। हिडन 1 लेयर के लिए वेट होगा, वेट मैट्रिक्स होगी, हिडन 2 के लिए वेट मैट्रिक्स होगी, और आउटपुट के लिए वेट मैट्रिक्स होगी। जो भी इनपुट आएगा वो वेट किसका यूज़ करेगा? हिडन 1 के। जो भी हिडन 1 का आउटपुट होगा वो वेट किसका यूज़ करेगा? हिडन 2 का। सो एक्चुअल में 3 ही वेट्स होंगे, 3 वेट्स मैट्रिक्स होंगी, और इसके डायमेंशन क्या होगी? क्योंकि वेट में जो है वेट मैट्रिक्स में हम जो भी लाइक हिडन 1 का लेट्स से पहला न्यूरॉन है, उसके वेट हम रो की तरह रखेंगे। रो का डायमेंशन क्या होगा? एक रो, तो रो कितने होंगे एक्चुअली में? जितने न्यूरॉन है ऑफ कोर्स, और हर रो में कितने वो होंगे कॉलम्स, जितना इनपुट है पिछली लेयर में। सो ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, चीज लिख सकता हूँ np डॉट जीरोस। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होगा लाइक कितनी रोज उतनी जितने इसमें वो है, जितने इसमें लाइक जितनी हिडन 1 में न्यूरॉन्स है। लेयर इन्फो लाइक एल को मैं अभी देखूंगा क्या करते हैं। लेयर इन्फो L-1, यानी जितने भी कॉलम्स है वो L-1 है। इसका मतलब अब मैं इसमें फॉर लूप चलाऊंगा, फिर क्लियर होगा। फॉर L इन रेंज 1 और लेंथ लेयर इन ओके। सो L1 से शुरू होगा, उसकी रोज कितनी होंगी? जितनी हिडन 1 होगा, और उसकी कॉलम्स कितने होंगे? जितना इनपुट्स होगा। ऑफ कोर्स हर इनपुट के लिए वेट चाहिए हमें। अब मैं इसे कॉपी मार लूंगा डायरेक्ट बी में, यानी बायस में। अब बायस मैट्रिक्स नहीं होगा, एक लेयर का बायस वेक्टर होगा। सो उसमें भी अगर हम जीरोस को हटा दें, जीरो सिंगल डायमेंशन होगा, और उसमें जितने न्यूरॉन होंगे उतने ही लाइक लेयर इन्फो और एल, बस यही, यानी लेयर इन्फो जितने भी न्यूरॉन्स है उतने ही जीरोज होंगे, उतने ही मीनिंग, उतने ही बायसेस होंगे पर लेयर, और फिर ये हमने सारी लेयर क्लियर कर दिया। ओके, और फिलहाल तो इतना ही। अब मैं फंक्शन लिखूंगा, और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि है कि जो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वो शायद परफेक्ट ना हो, यानी कि जो हमने जीरोस लिया और जीरोस बायस में लिया है वो मिलके ज़ीरो इनपुट दें, और रेलू का डेरिवेटिव और रेलू का वैल्यू ज़ीरो आए, जिससे हमें कोई ऑप्टिमाइजेशन ही ना कर पाए। ये हम आगे देखेंगे, बट इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे फ़िलहाल के लिए वंस कर दूँगा, और इसे वंस, तो रैदर देन ज़ीरोस ये वंस की लेयर होंगी, सारे वंस से इनिशियलाइज होंगे। और अब मैं क्या फंक्शन लिखूँगा? मैं लिखूँगा इसका फॉरवर्ड ये क्या करेगा? ये लेगा इनपुट्स, यानी कौन से इनपुट्स? जो भी हम देंगे, लाइक जो भी 784 हम देंगे, और ये क्या करेगा? पहले तो हम एक एक्टिवेशन बनाएंगे और उसमें इनपुट्स डाल देंगे, और एक जी बनाएंगे, उसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। तो हमने क्या किया, जो एक्टिवेशन है वो ऑलरेडी हमारे पास एक एक्टिवेशन जो कि है इनपुट लेयर का एक्टिवेशन, तो थियोरेटिकली ये हमें हेल्प करेगा आगे। और हम ये रिटर्न करेंगे 0 ये टपल आ जाएगा 0 का। मुझे क्या करना है, मुझे हर हिडन लेयर्स में जाना है। हर हिडन लेयर में जाके हम क्या करेंगे, रेंज सेल्फ डॉट एल -1 आई गेस, क्यों -1? क्योंकि जो आउटपुट लेयर होगी उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़, तो हम आउटपुट लेयर में ना जा रहे। और जो जी होगा वो क्या होगा, सेल्फ डॉट WL, हमने L लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट किया, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन किया आखिरी के ए से, जो भी आखिरी में आए। ओके, और हमने बायस भी जोड़ दिया।
एल, ओके। और फिर हमने इसे अपेंड कर दिया जी डॉट अपेंड जी, और जो एक्टिवेशन आएगा एक्टिवेशन को भी हम अपेंड करेंगे ए एरे में। सो वो होगा यूटिल्स डॉट रेलू के, और जो भी जी आया उसका रेलू, यानी जी एक एरे है और जो आएगा रिटर्न होके वो भी एक एरे होगा, और वो ए में अपेंड हो जाएगा, ए के आखिरी में। अब ये फिर लूप चलेगा तो ए का -1 जो ये आया था वो होगा, यानी सबसे लास्ट वाला एक्टिवेशन। तो और लेयर उसमें यही होता है, जो भी आउटपुट होता है वो आगे जाता रहता है। अब एक एक्स्ट्रा 4 आउटपुट लेयर सॉफ्ट मैक्स, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जी में अपेंड करूँगा जो भी, पहले तो मैं फिर से जी कैलकुलेट करूँगा, तो रेट, और आखिरी का ए लूँगा, आखिरी के लेयर से पहले का इनपुट, पहले का मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा, और फिर सेल्फ डॉट टी बी -1, ओके। फिर मैंने ये अपेंड तो कर दिया। अब अगर मैं ए में करूँ ए डॉट अपेंड जो भी यूटिल्स आया उसको सॉफ्ट मैक्स, और मैं जो भी भेजना है कुछ मैंने जी में अपेंड किया तो जी का -1 ले लूँगा, ओके। सो ये हमारा फॉरवर्ड पास है, ये तो कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले कुछ टेस्टिंग करूँगा। वो न्यूरल एन इक्वल टू न्यूरल नेटवर्क, ओके, और 784 लाइक 10 128.10। तो हमारी ये लेयर है, यानी 784 इनपुट और ये 2 लेयर्स 10 आउटपुट और 128 लाइक हिडन लेयर। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा एन डॉट फॉरवर्ड, जो भी फॉरवर्ड आया उसका जी, यानी जी और ए के टपल में जी 0 इंडेक्स पे, ओके। और मैं फॉरवर्ड क्या करूँगा, कोई इनपुट दे देता हूँ लाइक 1784, ओके। यानी मैंने 1 जनरेट किया, तो लाइक ये तो काम कर रहा है, सही ठीक। अगर मैं कुछ छोटा न्यूरल नेटवर्क बनाऊँ लाइक 5 10 10, ओके, मिसमैच, ओके, जब भी तो 5 होगा। सो ये हमारा जी है, यानी पहले क्योंकि 10 हैं तो ये 10 हैं पहली लेयर के प्री एक्टिवेशन, और ये दूसरी लेयर के प्री एक्टिवेशन जो कि कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है क्योंकि लाइक 10 है। अगर मैं इसे 12 करूँ तो ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। और अगर मैं लाइक एक्टिवेशन प्रिंट करूँ तो वो तो यही आएगा, क्या ये सही है? हाँ। अगर मैं फाइनल जो आउटपुट है वो ऑफकोर्स सॉफ्ट मैक्स है, तो प्रोबेबिलिटी है और सारी इक्वल है क्योंकि इक्वल नंबर ही है हर जगह, सेम इनिशियलाइजेशन। और एक चीज़ हम सही कर सकते हैं वो है W में हम एक किसी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैम्पलिंग करें। ये क्या होता है, बेसिकली कई बार गलत इनिशियलाइजेशन या सेम इनिशियलाइजेशन से लर्निंग पे असर पड़ सकता है। और अगर हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टैंडर्ड नॉर्मल से रैंडम सैम्पलिंग करें तो ये कुछ हद तक ठीक रहता है। आई मीन लाइक थियरी में मैंने पढ़ा है, तो इसे भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, ओके। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अब मैं पार्ट 3 में हम इसे फाइनल करेंगे, जो भी इसका ट्रेनिंग है वो हम करेंगे, और ये नोट्स का आगे भी देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन का, लाइक जो ये ऑप्टिमाइजेशन हमने छोड़ा है अभी हम इसे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो बाय बाय, और ये सब मीटअप कराएगा। थैंक यू।